साथियों, आज हम चर्चा करते हैं कक्षा 12 की कैलकुलस के बारे में। कैलकुलस यानी CALCULUS, इसको हिंदी में कहते हैं चलन कलन। ये मैथ की वो शाखाएं हैं जिनमें हमारे कठिन से कठिन प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे से तरीके से होते हैं। हर बार हम चलते हैं कि कैलकुलस के दो मुख्य भाग होते हैं। एक होता है अवकलन, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल, और एक होता है समाकलन, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल या इंटीग्रेशन। इसको डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। ठीक, अवकलन के बारे में क्या है, जैसे मान लीजिए अवकलन का मतलब है संबंध से। जैसे मान लीजिए y और x, y को हम ऐसा भी कह देते हैं y इक्वल टू एफ एक्स। एफ कहलाता है फंक्शन, फंक्शन माने एक संबंध, किस तरीके से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो y और x किस तरीके से जुड़े हुए हैं। प्रकृति में हमारे तीन डायमेंशन होती हैं, एक x एक्सिस, एक y एक्सिस, एक z एक्सिस। फिलहाल हमें जो पढ़ रहे हैं इसको कहते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन। इसमें हमने केवल y और x ले रखे हैं, और जब हम अपना x y ये तीन डायमेंशन में जाएंगे तब उसको कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। चलिए हाल फिलहाल कहानी है कि अगर कोई फंक्शन हमारा इस तरीके से है कि y और x में अगर ये रिलेशन है y इक्वल टू एक्स टू पावर n, n हमारा अचर है, चर नहीं है, और x और y चर है। पहले हम आपको बता दें चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं। चर वो होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, और अचर वो होते हैं जिनकी वैल्यू बदलती नहीं है। जैसे एक हमेशा एक ही रहेगा, दो हमेशा दो ही रहेगा, तो ये कहलाते हैं हमारे अचर जिनकी वैल्यू बदलती नहीं। और चर जिनकी वैल्यू बदल सकती है, जैसे ए इक्वल टू कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, वो हमारे चर कहलाते हैं। तो जैसे अगर संबंध है y इक्वल टू एक्स टू पावर n, तो अगर मान लीजिए y में परिवर्तन होगा तो x में भी तो परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ये पेन है, अगर मान लीजिए ये पेन को हम खींचेंगे तो अगर इसकी लंबाई बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि इसकी जो थिकनेस है या इसकी जो रेडियस है कम होगी, यानी कि ये पतला होगा। और अगर हम इसको दबाएंगे तो अगर इसकी लंबाई कम होगी तो स्वाभाविक है कि इसकी रेडियस बढ़ेगी। इसका मतलब है कि जब एक चीज बदलती है तो उसके सापेक्ष दूसरी चीज में भी परिवर्तन होता है, पर वो ही परिवर्तन उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज। तो जैसे y और x इनमें ये रिलेशन है, अगर y में परिवर्तन होगा तो x में भी परिवर्तन होगा, तो हम उसको कहते हैं dy/dx। इसका मतलब है कि डिफरेंस इन y विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंस इन x। y में परिवर्तन होगा तो x में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए क्या परिवर्तन होगा ये हम प्रूव करके भी दिखाएंगे आगे। ये शुरुआत है इसलिए भी फॉर्मूले में लेके चलेंगे। ये n आगे आएगा और x टू पावर n माइनस 1 हो जाएगी, यानी n आगे, पावर आगे, और पावर में से एक कम। ठीक समाकलन इसका उल्टा होता है। समाकलन को हम i से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज अगर मान लीजिए ये x टू पावर n यहाँ लिखा है, तो हमने डिफरेंशियल में क्या किया था कि n पहले आगे ले आए थे और फिर पावर में से एक कम किया था। तो हम समाकलन में उल्टा करेंगे कि देखिए किसका करना है समाकलन। यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है dx, dx का मतलब है कि x वालों का करना है। ठीक, तो क्या करेंगे कि अवकलन में हम पहले पावर आगे ले आए थे और पावर में से एक कम किया था, तो समाकलन डिफरेंशियल का उल्टा होता है। तो इसमें हम ये करेंगे पहले पावर में एक जोड़ेंगे और जो भी आएगा तो उतने में हम इसको डिवाइड करेंगे, हमारा वहीं पहुंच जाएगा। इसमें भी n हमारा अचर है, यह हमें ध्यान रखना है। ठीक, दूसरा हम ये बता दें, जैसे मैं बोला था कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन से होते हैं जिनकी कभी वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो कोई भी कांस्टेंट होगा तो उसकी वैल्यू बदलेगी नहीं। जैसे अगर y इक्वल टू सपोज हमारा यहाँ पर लिखा है, तो अगर हम इसमें अंतर भी निकालेंगे तो चूंकि x है ही नहीं, इसका मतलब है कि जब x नहीं है तो ये अचर है, जब ये अचर है तो इसमें कोई अंतर नहीं आएगा।
ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या किया कि अगर मान लीजिए y इक्वल टू 1 था, इसका डिफरेंशियल हमने निकाला dy अपॉन dx, ये 0 हो गया। तो इंटीग्रल में हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारा कांस्टेंट होगा तो ये हमारा अक्सी बाहर निकाल लीजिए, बचेगा 1, और 1 का हमारा होता है x। या अगर मान लीजिए हमारा यहाँ कुछ भी नहीं होगा, अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो चूंकि हमारा डिफरेंशियल हो गया था कांस्टेंट का 0, तो 0 का इंटीग्रल हमारा हो जाएगा c। ये हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल उल्टे। ये बिल्कुल शुरुआत है, एक एक चीज हमें बारीकी से देखना, जो हम यहाँ देखेंगे वही हम यहाँ देखेंगे।